हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। दीर्घ वृत्त x का वर्ग बटे 9 धन y का वर्ग बटे 4 बराबर 1 की लंबवत स्पर्शरेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ है। तो हमारे विकल्प है x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 9, दूसरा विकल्प है x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 13, तीसरा विकल्प है x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 4, चौथा विकल्प है x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 5। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। तो बच्चों, माना कि हमारे हमारे पास दीर्घवृत्त के स्पर्शी युग्म जो होते हैं, तो बच्चों स्पर्शी युग्मों का जो समीकरण होता है वो होता है S1 बराबर t का वर्ग। मान लीजिए कोई दीर्घवृत्त बच्चों हमारे पास x का वर्ग बटे a का वर्ग धन y का वर्ग बटे b का वर्ग बराबर 1 है, और स्पर्शी युग्म बच्चों इसके कोई स्पर्शी युग्म किसी बिंदु h कामा k से गुजर रहे हैं। तो बच्चों ये इनका समीकरण होगा S1 बराबर t का वर्ग। तो बच्चों यहाँ s होता है, s तो हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा s x का वर्ग बटे a का वर्ग धन y का वर्ग बटे b का वर्ग ऋण 1। और बच्चों अगर हम x की जगह h और y की जगह k रख दे तो ये हो जाएगा S1, तो यहाँ से हो जाएगा h का वर्ग बटे a का वर्ग धन k का वर्ग बटे b का वर्ग ऋण 1 बराबर। और बच्चों अगर हम एक x की जगह पर h और एक y की जगह पे k रख दे तो ये हो जाएगा t, तो यहाँ से हो जाएगा hx बटे a का वर्ग धन y के बटे b का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। तो बच्चों चलिए अब अपने प्रश्न के हल को देख लेते हैं। बच्चों हमारा दीर्घवृत्त दिया हुआ x का वर्ग बटे 9 धन y का वर्ग बटे 4 बराबर 1, तो इसको हम लिख लेते हैं x का वर्ग बटे 9 धन y का वर्ग बटे 4 बराबर 1। तो बच्चों ये एक तरह से हमारे पास s दिया हुआ है, और बच्चों हम मान लेते हैं कोई बिंदु है जिनसे ये स्पर्शी युग्म पास होते हैं, वो बिंदु है h कामा k। तो बच्चों यहाँ से हम S1 बराबर t का वर्ग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग बटे 9 धन y का वर्ग बटे 4 ऋण 1। और बच्चों S1 हो जाएगा h का वर्ग बटे 9 धन k का वर्ग बटे 4 ऋण 1। और इसी प्रकार बच्चों ये t हो जाएगा एच एक्स बटे 9 धन y के बटे 4 ऋण 1 का वर्ग। बच्चों अगर इसको इसको हम आगे हल करें तो हमारे पास आ जाएगा x का वर्ग बटे 9, इसका गुणा हम कर दें h का वर्ग बटे 9 से बच्चों, और यहाँ से बच्चों धन x का वर्ग बटे 9, इसका गुणा हम कर दे बच्चों k का वर्ग बटे 4 ऋण 1। यहाँ हम दोनों पदों को साथ ले रहे हैं। धन बच्चों y का वर्ग बटे 4 का गुणा अगर हम कर दें k का वर्ग बटे 4, और बच्चों यहाँ से इसके लिए हम दोनों पद ये साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा धन y का वर्ग बटे 4 गुणे h का वर्ग बटे 9 ऋण 1। और बच्चों इसी प्रकार से हम ऋण 1 का गुणा भी कर दे तो ये हो जाएगा ऋण 1 गुणे h का वर्ग बटे 9 धन k का वर्ग बटे 4 ऋण 1। अब बच्चों ये पद लिखते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा h का वर्ग गुणे x का वर्ग बटे 9 धन y का वर्ग k का वर्ग बटे 4 धन 1। बच्चों अब यहाँ से हो जाएगा 2ab, तो बच्चों ये हो जाएगा धन 2 गुणे एच एक्स 9 गुणे वाई के बटे 4 ऋण 2 गुणे वाई के बटे 4 गुणे ऋण 1 ऋण 2 गुणे ऋण 1 गुणे एच एक्स बटे 9। तो बच्चों अगर यहाँ से हम देखें तो ये पद कट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये पद और ये पद आपस में कट जाएगा। तो बच्चों अगर इसको इस रेखा के युग्मों को हम लिखें तो x का वर्ग गुणे हो जाएगा k का वर्ग बटे 4 ऋण 1 धन y का वर्ग बटे 4 h का वर्ग बटे 9 ऋण 1 गुणे h का वर्ग बटे 9 धन k का वर्ग बटे 4 ऋण 1। और बच्चों इन इन सबको अगर हम पक्षांतर कर लें तो ये हो जाएगा ऋण 1 ऋण 2 एच एक्स के वाई बटे 36 धन 2 वाई के बटे 4 धन 2 एच एक्स बटे 9 बराबर 0। बच्चों हमें पता है अगर कोई रेखा की युग्मों का समीकरण दिया हुआ ए एक्स का वर्ग धन 2 एच एक्स वाई धन बी वाई का वर्ग, और बच्चों अगर इनके बीच का कोण थीटा होता है तो वो उसका सूत्र होता है tan थीटा बराबर मॉड 2 वर्गमूल h का वर्ग ऋण a गुणे b बटे a धन b। तो बच्चों अब जैसा कि हमें प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि रेखाएं लंबवत है बच्चों, तो इसलिए थीटा हमारे पास हो जाएगा 90। तो बच्चों अगर थीटा हमारे पास 90 है तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों? tan थीटा हो जाएगा 1/0, यानी कि
इन्फिनिटी। तो बच्चों 1/0 मतलब इस प्रकार हमारे पास जो ए धन बी होगा इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया ए धन बी बराबर 0। तो बच्चों अगर यहाँ से हम देखें तो हमारे पास ए धन बी क्या है, अगर इसकी तुलना हम बच्चों इस वाले रैखिक युग्म के समीकरण से करें तो ये ए हमारे पास आ जाएगा के का वर्ग बटे 4 ऋण 1/9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों ए हो जाएगा के का वर्ग बटे 4 ऋण 1/9, 1/9 धन इसी प्रकार बच्चों बी हमारे पास आ जाएगा 1/4 एच का वर्ग बटे 9 ऋण 1। तो 1/4 एच का वर्ग बटे 9 ऋण 1 बराबर 0। अब बच्चों अगर इसको थोड़ा सा हम हल कर ले तो ये हो जाएगा के का वर्ग ऋण 4/36 धन एच का वर्ग ऋण 9/36 बराबर 0। अब बच्चों इसको अगर हम आगे हल कर ले तो ये हो जाएगा के का वर्ग ऋण 4 धन एच का वर्ग ऋण 9 बराबर 0। अब बच्चों इसको आगे हल कर ले तो एच का वर्ग धन के का वर्ग ऋण 13 बराबर 0। अब बच्चों ये इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास का वर्ग धन के का वर्ग बराबर 13। तो बच्चों अगर यहाँ से हम h की जगह x रख दें और y की जगह k रख दें तो हमें लंबवत स्पर्शी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 13। तो बच्चों ये है लंबवत स्पर्शी रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ। अगर हम विकल्प देखें बच्चों तो इस प्रकार से हमारे पास ये ए विकल्प सही हो जाता है। आशा करते हैं ये हल बच्चों